हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4th का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? थॉमस अल्वा एडिशन। ये इसके जीवन परिचय के बारे में बताते हैं स्टूडेंट्स की इनकी क्या जीवनी थी, कैसे इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और क्या क्या इन्होंने अपने जीवन में किया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये कहता है आपको, थॉमस अल्वा एडिशन वॉज बोर्न ऑन 11 फरवरी 1847 एट मिलेन ओहियो इन द यूएसए। ये कहते हैं जो हमारे थॉमस अल्वा एडिशन थे ना, उनका जन्म 11 फरवरी 1847 में होता स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कहता है ये यूएसए के एक ओहिया पार्ट के अंदर एक क्या था, मिलन नाम का शहर था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये कहता है एडिशन मूव्ड टू पार्ट ह्यूटन मिक्किन। ये कहते हैं उसके बाद जो हमारे एडिशन जी थे वो क्या हो गए, वो हमारे हिक्टन के मिक्कन पार्ट में मूव कर गए थे, यानी कि वहाँ पे चले गए थे। देयर थॉमस वेंट टू हिज फर्स्ट एंड ओनली स्कूल दैट and that too only for a period of 6 months। ये कहता है थॉमस का सिर्फ वो पहला और इकलौता ऐसा स्कूल था जहाँ पे वो 6 महीने के लिए पढ़े थे, यानी कि पढ़ाई की थी उन्होंने। हिज टीचर डिड नॉट थिंक मच ऑफ हिम। उनके जो अध्यापक थे उन्होंने उनके बारे में कुछ अधिक नहीं सोचा। एंड सेड, और कहा, दैट ही वॉज एट द बॉटम ऑफ द क्लास। उन्होंने कहा कि वो उनकी क्लास में सबसे नीचे से आते हैं, यानी कि सबसे नीचे फर्स्ट नंबर पे आते हैं। ठीक है, ये कहते हैं बट हिज मदर नो, परंतु उनकी माता जी जानती थी दैट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, कि वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। एंड ऑलवेज रेडी टू एक्सपेरिमेंट्स, और हमेशा कोई भी नए नए प्रशिक्षण करने के लिए, प्रयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। एट द एज ऑफ 8, ये कहते हैं कि उन्होंने 8 साल की उम्र में ही हैड सेट अप हिज फर्स्ट लाइब्रेरी। उन्होंने अपनी पहली प्रयोगशाला स्थापित की। देख लो स्टूडेंट्स, इतना छोटा बच्चा जो 8 साल का है, सिर्फ उसने क्या कर ली, अपनी लेबोरेटरी स्थापित कर ली थी। एंड स्टार्टेड मेकिंग एक्सपेरिमेंट, और उसके अंदर अपने एक्सपेरिमेंट के अपने प्रयोग करने भी शुरू कर दिए। ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, यानी कि वो फॉन्ड मतलब शौकीन होना, वो पढ़ाई के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। एंड टू हिमसेल्फ अ ग्रेट डील बाय ऑल द बुक्स। ये कहता है और उन्होंने खुद को सिखाया सारी किताबों के साथ क्या होना, नई चीज़ें पढ़कर सीखना। ही कुड गेट होल्ड ऑफ, यानी कि वो आसानी से बुक्स के थ्रू चीज़ों को सीख लेते थे, यानी कि पकड़ लेते उन चीज़ों को। ही लर्न मच फ्रॉम हिज मदर टू, उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें अपनी माता से जी से भी सीखी। ही बिगेन टू अर्न मनी एट अ स्मॉल एज ऑफ 12। ये कहते हैं उन्होंने ना एक 12 साल की उम्र में ही अपने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। अब यानी कि देखो स्टूडेंट्स, 12 साल का बच्चा कभी पैसे कमा सकता है क्या? बट देखो थॉमस अल्वा एडिशन जी ने 12 साल की उम्र में ही पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। ही स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन हिज गार्डन। उन्होंने अपने बगीचे में जो फल और सब्जियां थी वो उगानी क्या कर स्टूडेंट्स शुरू कर दी। ही हिमसेल्फ कैरिड दैम टू द मार्केट, वो खुद उन्हें उठाकर कहाँ ले जाते थे, बाजार लेके जाते थे। टू सेल, क्या करने के लिए स्टूडेंट, बेचने के लिए। दस ही बिकम हेल्पफुल टू द फैमिली, ताकि वो अपने परिवार के लिए सहायक बन सके। ही नीडेड मच मोर मनी टू बाय बुक्स एंड अदर थिंग्स ही नीडेड फॉर डूइंग एक्सपेरिमेंट, सो ही हैड टू वर्क हार्ड। ये कहते हैं स्टूडेंट्स, परंतु वो थोड़ा सा पैसा उनके लिए काफ़ी नहीं था, उन्हें और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। क्या करने के लिए, नई किताबें खरीदने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए और अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट ऐसे तो होगा नहीं, उसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए, वही वो कहता है। सो ही हैड टू वर्क हार्ड, इसीलिए उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया। ठीक है, एट दैट टाइम अ न्यू रेलवे लाइन वॉज ओपन बाय द ग्रैंड ट्रंक रेलवे फ्रॉम पोर्ट ह्यूटन टू डिट्रॉइट। ये कहते हैं उस समय पे एक नई रेलवे लाइन क्या हुआ स्टूडेंट्स, ओपनिंग हुई थी, यानी कि उद्घाटन हुआ था। किसके द्वारा, ग्रैंड ट्रंक रेलवेज के द्वारा। कहाँ पे, पोर्ट ह्यूटन, जो कहाँ पे था हमारा, टू डिट्रॉइट में था। ही वेंटेड टू गो टू डिट्रॉइट टू डू सम वर्क, वो कहाँ जाना चाहते थे स्टूडेंट्स, वो डिट्रॉइट में जाना चाहते थे कुछ कार्य करने के लिए। ओके, आगे देख लेते हैं। देखिए आगे हमें कहता है हिज पेरेंट अलाउड हिम टू गो, उसके पिताजी ने, उनके माता पिताजी ने क्या कर दी, उनको अनुमति दे दी कि तुम वहाँ जा सकते हो। द रेलवे कंपनी एग्रीड टू लेट हिज सेल न्यूज़पेपर एंड स्वीट्स इन द ट्रेन, और जो रेलवे कंपनी थी उन्होंने हमारे थॉमस अल्वा एडिशन जी को क्या दे दिया, एग्री दे दी, सहमति दे दी, किस चीज़ की, कि वो ट्रेन के अंदर अपनी मिठाइयाँ और न्यूज़पेपर बेच सकते हैं।
ही वॉज ऑल्सो अलाउड टू मेक यूज़ ऑफ द लगेज वैन, यानी कि उनको क्या करते स्टूडेंट्स, लगेज वैन का इस्तेमाल करने की भी परमिशन दे दी। ठीक है, लगेज समझते हो ना, यानी कि जहाँ पे सामान रखा जाता है वहाँ पे। इन इट ही सेट अप हिज सेकेंड लेबोरेटरी, वहाँ पर ही यानी कि उस लगेज रूम में, लगेज वैन में उन्होंने अपनी दूसरी लाइब्रेरी स्थापित की। वेन एवर ही कुड फाइंड टाइम, जब भी उन्हें टाइम मिलता था, ही वेंट टू डेट्रॉइट, वो क्या करते स्टूडेंट्स, वो डेट्रॉइट जाते थे फ्री लाइब्रेरी में, और वहाँ पे क्या करते थे, अपनी किताबों को पढ़ते थे, किस किस चीज़ की, ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।